नए टैक्स कवानीन की मंजूरी के बावजूद भी 4 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ना उनका फाइलर होना जरूरी है, ना उनको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत है। ये 4 लोग कौन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इनकम टैक्स कवानीन के अंदर जो हालिया तरमीम की गई है उसके बाद से फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। यानी कि कोई भी शख्स अगर फाइलर नहीं है या वो फाइलर है भी तो उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा या किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मैकेनिज्म अलग से है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि वो 4 लोग कौन है जिनको अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 114B के तहत FBR के जो कमिश्नर है वो किसी को भी फोर्स कर सकता है नोटिस के जरिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाए, लेकिन उसका सिनेरियो भी अलग है क्योंकि उसके लिए FBR के पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि एक शख्स जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहा है और उसके अंदर जो है वो इतने पैसे कमा रहा है कि जिससे उसको जो है वो टैक्स देना वाजिबुल अदा हो जाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको इन सारे प्रोसीजर के बावजूद भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो समझ आ जाए, क्योंकि मैंने वीडियो में सारी चीजों को बड़ा डिटेल में कवर किया होता है। तो मैं अब आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके कि कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स कवानीन के मुताबिक जिनका फाइलर होना जरूरी नहीं है। तो आइए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 115 सेक्शन है जिसके अंदर बड़ा डिटेल में बताया गया कि कौन लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाने की जरूरत नहीं है। उसमें नंबर 1 के ऊपर ये है ऐसी औरत जो कि एक विडो है। इसके ऊपर नंबर 1 के ऊपर यह है कि ऐसी औरत जो कि एक विडो है, बेवा है, उसको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि उसका स्टेटस जो है वो विडो का इसी तरह स्टैब्लिश होगा कि उसके पास अपने हस्बैंड का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना। नंबर 2 के ऊपर यह है कि एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर, यानी कि ऐसा कोई भी यतीम बच्चा या बच्ची जो कि 25 साल से कम है उनको भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 के ऊपर यह है कि ऐसा शख्स जो कि एक डिसेबल पर्सन है उसको भी जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 के ऊपर किसी भी जगह पे अगर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का मामला है, कोई शख्स अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है या उसको जो है वो बेचना चाहता है और उसके अंदर जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन इन्वॉल्व है, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो उसको सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज के पर्पस की खातर जो है वो फाइलर होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें इस तरह से आ जाती है कि लॉ ने तो ये क्लियर कर दिया कि इन 4 लोगों को टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको लीगल प्रोटेक्शन हासिल होने के बावजूद जो है अगर इनकी कोई टैक्सेबल इनकम है, यानी कि मिसाल तौर पे एक बेवा है, उसका हस्बैंड तो बेशक फौत हो चुका हुआ है, लेकिन अगर उसके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है जिससे कोई रेंट आ रहा है या उसकी कोई इन्वेस्टमेंट है जहां से बिजनेस की फॉर्म में उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर उसका स्टेटस जो है वो टैक्सेबल पर्सन के हिसाब से जो है वो एक इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएगा कि जो कि एक टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है और उसके पास जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। टैक्सेबल इनकम से मुराद ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जो कि मौजूदा हालात में मौजूदा 2024 तक का जो बजट पेश हुआ था 2025 के लिए, उसके मुताबिक जो है वो इस तरह है कि अगर एक शख्स सालाना जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उसकी आमदनी जो है वो टैक्सेबल इनकम समझा जाएगा और इसमें सारे एक्सपेंसेस सारी चीजें माइनस करने के बाद है ये। ठीक है जी। अब इसमें यह है कि अगर कोई शख्स फाइलर नहीं होता है, वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता है, लेकिन अगर उसने बैंकिंग प्रॉफिट ले रहा है तो उसका टैक्स जो है वो स्टेट अवे 35% डिडक्ट हो जाएगा। अब उधर जाके अगर विडो कह भी या उसमें जो है वो कोई ऑर्फन बच्चा वो जाके कहेगा जी कि मेरा आप टैक्स जो है वो क्यों काट रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बैंक वालों के पास जो एक प्रोविजन है वो कहते हैं जी कि आपकी जो है वो इनकम जो है वो एक टैक्सेबल इनकम है और आपका जो नाम है वो हमारे पास एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर जो है वो नहीं शो हो रहा, इसलिए हम आपका जो है वो इतना टैक्स काट रहे हैं। तो इस वजह से फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा ना करवाए, उसको फिर अपना एनटीएन भी बनवाना पड़ता है और फिर फाइलर भी होना पड़ता है। फिर उसी सूरत में जो है वो अपनी जो है वो टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के साथ साथ वो उसको जो है वो डिक्लेयर भी करेगा, फिर उसके बाद जो है उसका अगर कोई टैक्स इसके अलावा बनता है तो वो देगा। लेकिन जो बैंकिंग प्रॉफिट है उस पर जो बैंक टैक्स काट लेता है वो 15% फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 35% है और दोनों सूरतों में टैक्स जो है वो फाइनल टैक्स समझा जाता है। लेकिन नॉन फाइलर को ये होता है कि जब वो फाइलर हो जाता है और अगर वो उस टैक्स ईयर की रिटर्न जो है वो जमा करवा रहा है तो अपना जो है वो एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें जो टैक्स है वो ज्यादा कट चुका होता है लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो कम होती है। फिर इसमें जितने भी लोग जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनको जो है वो फाइलर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो है वो हायर टैक्स जो है वो रेट्स वो अप्लाई नहीं करते, यानी कि उन पर लेट फाइलर का भी टैक्स रेट अप्लाई नहीं करेगा, उनके ऊपर नॉन फाइलर का टैक्स रेट भी अप्लाई नहीं करेगा।
अगर वो लोग नॉन रेजिडेंट है, उनके पास पीओसी मौजूद है या नाइकॉप उनके पास मौजूद है, तो उसमें उनका कंट्री ऑफ स्टे अगर बाहर के मुल्क का कोई भी मुल्क लिखा हुआ पाकिस्तान के अलावा, तो उसके अंदर जो है वो जब उनका चलान बनेगा और कमिश्नर के से अप्रूवल हो जाएगी, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो बेस रेट फाइलर के तौर पे देना पड़ेगा। अगर वो फाइलर नहीं भी है उसके बावजूद भी उनके ऊपर यही रेट अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये 4 लोगों का मैंने आपको बताया है, इनका टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनका जो है वो एनटीएन इनको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये लोग नहीं बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनकी कोई टैक्सेबल इनकम है तो फिर उस सूरत में इनको जो है वो फाइलर हो जाना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।